अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम खलीलुर्रहमान शाह और आप हज़रात मेरे यूट्यूब चैनल खलील शाह स्पीचेस देख रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के अंदर 3 मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आए जिनके अंदर कसीर तादाद में शहादत के रुतबे पर वो सरफराज हुए। सर फहरिस्त उनमें पेशावर पुलिस लाइन्स के अंदर एक मस्जिद के अंदर बम धमाका किया गया ज़ोहर की नमाज के दरमियान, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। दूसरे नंबर पर क्वेटा के अंदर बलूचिस्तान के इलाके के अंदर एक बस का एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। और तीसरे नंबर पर कोहाट के अंदर मदरसे के तलबा वो पिकनिक पर जा रहे थे, ये डैम के अंदर थे, तो उनकी कश्ती डूबी जिसके अंदर 55 के करीब तलबा जो है ना उसके अंदर शहीद हो गए। ये तीनों बहुत बड़े वाक़यात हैं, लेकिन इनमें से जो सर फहरिस्त है पेशावर का वाक़या कि दौरान नमाज नमाजियों के ऊपर हमला करना या नमाजियों के ऊपर टारगेटेड जो है ना ये बम धमाका कराना, ये मुसलमानों का नहीं इंसानों का फ़ेल भी नहीं हो सकता। हम इसको इंसानियत के भी ख़िलाफ़ समझते हैं, चिजाए कि ये कहा जाए कि वहाँ पर कोई जो है ना बड़ी कार्रवाई की गई है। अफसोस है उन लोगों की सोच पर कि जो मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर, खानकाहों के अंदर, बाज़ारों के अंदर धमाके करके और फिर उसको दीन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सरासर गलत है और ये इस्लामी तालीमात के बिल्कुल मुनाफी है। आप किसी मसलक से हैं, किसी मज़हब से हैं, दुनिया के किसी कोने से आप ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपको ये कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता, कोई शख्स ये इजाज़त नहीं देता। हाँ, जो आपके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। अब ये नमाजी हजरात जो वहाँ पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे थे, उनका क्या कसूर था? यहाँ एक बात याद रखें कि हमारे जो भाई नमाज के अंदर शहीद हो गए वो तो कामयाब हो गए कि हालत नमाज के अंदर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ चले गए, उनको शहादत का रुतबा मिल गया। वो शहादत कि जिसकी तमन्ना ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अल्लाह के नबी ने ख़ुद तमन्ना फरमाई है कि मेरा दिल करता है मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं, शहीद किया जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। तो शहादत की मौत की तमन्ना ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और शहीद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फ़रमाते हैं कि शहीद को तुम मुर्दा भी ना कहो, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएँ उनको तुम मुर्दा ना कहो, बल्कि एक जगह पर यह फरमाया कि उनके बारे में मुर्दा गुमान तक ना करो। तो ये जो हज़रात हमारे नमाज की हालत के अंदर गए, ये तो इंशाअल्लाह कामयाब हो गए और अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जन्नतों के अंदर आयश कर रहे होंगे। बदबख्त वो शख्स हैं, वो लोग हैं और वो यानी कि ज़िम्मेदार अफराद हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है। उनको मस्जिद के अंदर कार्रवाई करके क्या मिला? और ऐसा ख़तरनाक धमाका कि तारीख़ के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। मस्जिद की छत जो है वो उड़ गई, 2 मंजिला छतें उसकी उड़ गई और फिर पता नहीं कि कहाँ से इतना धमाका खेज़ मवाद लाया गया। मैं एक तहकीक पढ़ रहा था, लिखा है कि कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि इतना बड़ा कोई हमला हुआ हो, यानी कि जिसको ये ख़ुदकुश बम्बार कहते हैं ना, ख़ुदकुश बम्बार ये हो ही नहीं सकता है। तो मुहक्किकीन ये कह रहे हैं कि ये टारगेटेड था, यहाँ पर किसी तरीके से इन चीज़ों को नस्ब किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर यह हुआ है। तो सिक्योरिटी इदारे जो है उनको तहकीक की ज़रूरत है कि इसके ऊपर तहकीक करें कि यहाँ पर कौन से अनासिर हैं कि जिनकी ज़िम्मेदारी और जिनकी शमूलियत के बाद ये इतना बड़ा धमाका हुआ है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कुछ लोग इसको जायज़ समझ रहे हैं कि ये जो है ना फ़लाँ तंजीम की कार्रवाई है, फ़लाँ तंजीम की। तो याद रखें भाइयों, ये जिस तंजीम ने भी किया है हम उसको इंसान भी नहीं समझते, इसको बहीमाना यानी जानवरों वाली हरकत कहा जाता है कि जो है ना इंसानों को इस तरह पर खच्चे उड़ा दिया जाए, इंसानों की वहाँ पर लाशें ही लाशें हों मस्जिद के अंदर। तो दुनिया का कोई मज़हब या कोई शख्स इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो हमने क्या करना है? पहले नंबर पर कोशिश करनी है कि अपने जो वतन अज़ीज़ है पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत ख़ुद भी करनी, अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें कर रहे हैं अनासिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उनकी साजिश का शिकार बना दे। और तीसरे नंबर पर
अपने दुआओं के अंदर वतन अज़ीज़ के लिए भी दुआ करनी है, दुआओं में याद रखना है। और जो हमारे शुहदा पेशावर के अंदर शहीद हुए हैं, बलूचिस्तान के अंदर शहीद हुए हैं, और कोहाट के अंदर जो मदरसे के तलबा शहीद हुए हैं, उन सब के लिए दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी शहादत को कबूल फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुज़र रहा है, इसलिए ये इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम बात करें या किसी चीज़ के ख़िलाफ़ बात करें। ये इस वक्त हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक कौम बनकर खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि जो दुश्मन जो हमें तोड़ना चाहता है उसको नज़र आ जाए कि पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है और ये अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, शाना बशाना अपने भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। हम इसकी मुश्किल की इस घड़ी के अंदर जो हमारे पेशावर के अंदर शहीद हुए, कोहाट के अंदर शहीद हुए और बलूचिस्तान के अंदर जो साथी शहीद हुए, उनके लवाहिकीन के साथ हम ताज़ियत करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो शुहदा हैं उनको उनके रुतबे तक पहुँचाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।